प्रेमी परमेश्वर पिता जिसने हमें चुनकर अपने पास आने दिया। ये कहाँ पर लिखा है? भजन संहिता 65 का 4 में लिखा है, जैसे मैंने फोटो में डाल दिया है। और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है रविवार 25 जुलाई 2021। मुख्य विषय है भजन संहिता 28 का अध्ययन। यह सहायता के लिए प्रार्थना है, दाऊद का भजन है। आइए देखते हैं। पहला पद पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, मैं आप ही को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि आपके चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। तो यहाँ हम इस वचन में हम देखते हैं दाऊद अपनी प्रार्थना को उत्तर चाहता था। वह तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता था जब तक कि उसे परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है। वह अपने आप को एक मरे हुए आदमी की तरह समझेगा जब तक कि उसका परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं होगा। हमें भी अपनी प्रार्थना में ऐसे ही ईमानदारी होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरा पद पढ़ रहा हूँ। जब मैं आपकी दुहाई दूं और आपके पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। यहाँ दोनों हाथों को ऊपर उठाना, हाथों को उठाऊं बोल रहे हैं ना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। तीसरा पद पढ़ रहा हूँ। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से तो बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुंह से तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में बुराई भरी रहती है। मुंह से यीशु मसीह ने नए नियम में भी कहा ना, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। चौथा पद में लिखा है, उनके कामों के और उनकी करनी के बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। अब ध्यान देना ना इस पद को। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। अब कृपया ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बताया है कि ऐसी प्रार्थना उस समय के लिए ठीक थी, क्योंकि उस समय अनुग्रह का युग नहीं आया था। उस समय दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख का नियम था। इसलिए उस समय दाऊद ऐसी प्रार्थना कर सकता था। लेकिन आज हमारे पास एक लक्ष्य है, वह है आत्मा बचाने का। इसलिए हमें ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करना है कि हे परमेश्वर, आप उनके काम करने के अनुसार उनसे बर्ताव कीजिए, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दीजिए, उन्हें पलटा दीजिए। ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसा कि मत्ती 5:44 में लिखा है। पांचवा पद पढ़ रहा हूँ। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। देखिए, यहाँ दाऊद दुष्टों को दंडित करना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने उसे घायल कर दिया था, बल्कि परमेश्वर के प्रति उनके व्यवहार के कारण। यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर के कामों पर, उनके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। जब उसने परमेश्वर से अपने शत्रुओं का न्याय करने का आह्वान किया, तो यह उसकी व्यक्तिगत बदले की भावना नहीं थी ना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। छठवां पद पढ़ रहा हूँ। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। अब देखिए, इस वचन में अचानक सब कुछ उज्जवल हो गया, मतलब सब कुछ प्रकाशमान हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने दाऊद को आश्वासन दिया कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। हम देख रहे हैं सहायता के लिए प्रार्थना है। तो अभी देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी ऐसा विश्वास होना चाहिए
और लिखा भी है ना मत्ती में, मरकुस में, जब तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना मांगो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना मांगो तो प्रतीति कर लोगे, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है। और वह जानता था कि उसके पास वह है जिसके लिए उसने परमेश्वर से मांगा था। उसने प्रार्थना और विश्वास से जीत हासिल किया था। आज यही मार्ग सभी विश्वासियों के लिए भी खुला है कि जब हम उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जैसे कि मरकुस 11:24 और पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है। इस वचन से हम यह भी सीखते हैं कि जब हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया जाता है तब हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यहाँ कह रहा है ना, यहोवा धन्य है ना, तो हमें भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जब प्रार्थना को उत्तर मिलता है तो धन्यवाद करना चाहिए, स्तुति के भजन गाना चाहिए। 7वां पद पढ़ रहा हूँ। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। देखिए यहाँ ये कह रहा है दाऊद, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। इसका मतलब है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए उनका नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर स्वयं अनुमति ना दें। इसके साथ ही परमेश्वर उन्हें उन सभी चीज़ों से सुरक्षा देते हैं जो उनके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुर्घटना हो, कुछ भी हो। ठीक है, सताव या कुछ भी। परमेश्वर स्वयं शैतान और बुरे लोगों के खिलाफ उनकी सुरक्षा है, किनकी? चुने हुए लोगों की। यह जो है भरोसा दिल के लिए कितनी, जो हमारे हृदय के लिए कितनी खुशी की बात है। कितना महान परमेश्वर हमारा। 8वां पद पढ़ रहा हूँ। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अब देखिए यहाँ दाऊद इसराइल के ऊपर अभिषिक्त राजा था। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं ना अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है, तो दाऊद भी इजराइल के ऊपर अभिषिक्त राजा था, उसको भी चुना गया था राजा होने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर इस पद में दाऊद के पुत्र, जो उनके वंशज से निकले, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो अभिषिक्त जन था उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ वह सब भी परमेश्वर की इच्छा में था। और यह वचन आज हम सभी चुने हुए लोगों के लिए भी है, जैसा कि यूहन्ना 8:11 और प्रेरितों के काम 2:22-23 में लिखा है। 9वां पद पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, शब्द को ध्यान देना, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। यहाँ अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे का मतलब है परमेश्वर के लोग ही उनकी विरासत है, जैसा कि व्यवस्थापन 4:20 में लिखा है, इफिसियों 1:18 में लिखा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास हम ही उनका निज भाग या मिरास या उत्तराधिकार हैं। हालेलुया। जैसा कि इफिसियों 1:14 में लिखा है। हम जानते हैं पूरी सृष्टि परमेश्वर की है, लेकिन हम परमेश्वर का निज भाग कौन है पता है? जिसको वो अपना कह सकते हैं। किसी नदी पहाड़ धन दौलत को वो अपना नहीं कहते, वो हमें ही अपना कहते हैं, क्योंकि हम ही उनकी कीमती संपत्ति और दौलत हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है, खरीद लिया है। परमेश्वर लोगों को इतना चाहते थे कि उन्होंने अपने बेटे की जान की बाजी लगा दी, इफिसियों 1:7 में लिखा है। और मरे हुओं में से जी उठने के समय वह अपनी मिरास को दावे के साथ ले लेंगे। मतलब हम सबको, जब हम सब मरे हुओं में से जिंदा होंगे तब वह अपनी मिरास को दावे के साथ ले लेंगे कि ये मेरा है करके, जो जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-18 में लिखा है। हालेलुया। तो आज के लिए ठीक है इतना, आगे अगले हफ्ते देखेंगे।
तो इस सुंदर भजन सीता के द्वारा प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।